नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत महात्माओं का किया सम्मान सत्कार। बड़ा हनुमान मंदिर और श्रीनाथ जी मंदिर में किए दर्शन। भरतपुर स्थित लोदावई के प्राचीन बड़ा हनुमान जी मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री की जनसुनवाई। जनता की परिवेदनाओं को सुनकर शीघ्र समाधान के दिए निर्देश। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध पर टास्क फोर्स की बैठक आयोजित। मुख्य सचिव ने कहा, प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर उठाए ठोस कदम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज डी के पूछरी का लौठा में श्रीनाथ जी मंदिर में पंचामृत से अभिषेक किया। उन्होंने सपत्नीक पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में संत महात्माओं का गुरु पूजन कर आशीर्वाद भी लिया। श्री शर्मा ने मंदिर परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूछरी का लौठा में मुकुट मुखार पर श्री गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भरतपुर के सेवर में लोदावई स्थित बड़ा हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में सपत्नीक दर्शन कर आमजन की खुशहाली के लिए कामना की। श्री शर्मा ने गुरुवंदन कार्यक्रम के तहत बड़ा हनुमान मंदिर में महंत श्री रामदास जी महाराज का सत्कार सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने श्री रामदास जी को सम्मान राशि, श्रीफल, शॉल, मिठाई और गुरुवंदन संदेश भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। श्री शर्मा ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ बैठकर प्रसादी भी ग्रहण की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विगत कई वर्षों से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष पूछरी का लौठा पहुंचकर गुरुओं और साधुओं का आशीर्वाद लेते हैं। श्री शर्मा के निर्देशों पर ही इस दिन संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए प्रदेश भर में गुरुवंदन कार्यक्रम किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को और सभी गुरुजनों को, सभी संतों को, सभी महंतों को मैं गुरु पूर्णिमासी की हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व ऐसा है जो गुरु के द्वारा अंधकार से उजियाले की ओर लेकर के जाता है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस गुरु का स्थान, उसको याद करते हुए हमें हमारे सभी ऐसे जो जीवन में हमारे में जिन्होंने कोई भी हमारे प्रति अच्छा और उनको सरल रास्ता दिखाने का काम किया है, उन सबके प्रति हम सभी को बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको नमन करना है। गिरिराज जी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुड़िया पूनों का ये बहुत बड़ा लक्खी मेला लगता है और मैं यहाँ लगातार पिछले 25 वर्ष से ज्यादा समय से मैं यहाँ लगातार आता हूँ। यहाँ के साधु संत, भगवान कृष्ण की एक क्रीड़ा स्थली, हमारे मन में गुरु के प्रति, समाज के हर व्यक्ति के प्रति और उसके प्रति जिस समाज में वो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उन सभी के प्रति हमारी जो संवेदना है, उन सभी को साथ लेते हुए हम इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन सभी का सहयोग करें। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बड़ा हनुमान मंदिर परिसर के समीप जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं को सुना और अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद घातक है। इससे जनस्वास्थ्य, जलवायु और जैव विविधता पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, भंडारण और विक्रय में संलिप्त कारखानों और व्यापारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री पंत आज शासन सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक रोकथाम टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि अंतर्राज्यीय परिवहन के माध्यम से हो रही सिंगल यूज प्लास्टिक की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए परिवहन एवं वाणिज्य कर विभाग समन्वित रणनीति तैयार करे। उन्होंने संबंधित विभागों से इस दिशा में गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निर्देशित किया कि सोशल मीडिया, विज्ञापन, विशेष लेखों, सफलता कहानियों और समाचारों के माध्यम से आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाए। इसके स्थान पर कपड़े, जूट और अन्य पर्यावरण हितैषी विकल्पों को अपनाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जाए। इससे पहले बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया। श्री पंत ने शिक्षा विभाग को भी निर्देशित किया कि विद्यालयों में प्रार्थना सभाओं, पाठ्यक्रमों और खेल गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में इस विषय को लेकर जागरूकता उत्पन्न की जाए, ताकि भावी पीढ़ी बचपन से ही पर्यावरण संवेदनशील बने। उन्होंने कहा कि पर्यावरण हितैषी उत्पादों के निर्माण में लगे लघु उद्योगों, स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए। बच्चों के भाषाई ज्ञान, गणितीय दक्षता और समग्र शिक्षा पर मंथन के लिए राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त श्रीमती अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में स्टेट FLN स्ट्रेटेजी अलाइनमेंट पर आधारित कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी भाषाई ज्ञान, गणितीय दक्षता और समग्र शिक्षा को मजबूत करने की रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया। श्रीमती जोरवाल ने अधिकारियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप FLN का प्रभावी क्रियान्वयन, आगामी कार्य योजना तैयार करने और बच्चों को रोचक और सरल ढंग से पढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में उपायुक्त डॉक्टर ओम प्रभा, शिक्षाविद और राज्य व जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान में मानसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में आज से एक बार फिर बारिश की गतिविधियों के बढ़ने की उम्मीद है और अगले कुछ दिनों में प्रदेश में कई स्थानों पर अतिवृष्टि की संभावना है, यानी बारिश कुछ दिनों तक जारी रहने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी व कहीं कहीं अति भारी बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में आज से, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 12 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में राज्य में हल्की से मध्यम व कहीं-कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा नसीराबाद, अजमेर में 163 मिलीमीटर दर्ज की गई। आज मानसून ट्रफ लाइन सूरतगढ़, भिवानी, अलीगढ़, बांदा, डाल्टनगंज, दीघा से होकर दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। आज और कल भरतपुर, कोटा, जयपुर व बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने तथा भरतपुर संभाग में 1-2 स्थान पर कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में आज से, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 12 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। 11 जुलाई को कोटा व भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने व 12-13 जुलाई को कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर व उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी व अति भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में आगामी 3-4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। 12 जुलाई से पश्चिम राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं-कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे दृश्यता में कमी हो सकती है तथा यातायात दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा के समय जल भराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। कृपया सुरक्षित कर समुचित उपाय करें। तो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।